इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 69 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड प्रेपोजिशंस। आपने प्रेपोजिशंस तो सभी पढ़ लिए। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्या मतलब है? यानी कि कुछ प्रेपोजिशंस बिल्कुल फिक्स होते हैं अपनी जगह पे। अब देखिए इसे कैसे समझना है। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ में कोई भी प्रेपोजिशन लग सकता है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे मान लीजिए एक क्रिया है गो। गो मतलब जाना, हम सब जानते हैं। अगर मुझे कहना है मैं घर जा रहा हूं तो मैं क्या कहूंगा? आई एम गोइंग होम। यहां पर गो के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगा। लेकिन अगर मुझे कहना है मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, यहां पर गो के साथ क्या यूज किया? टू। अगर मुझे कहना है मैं रवि के साथ जा रहा हूं तो यहां पर मैं कैसे कहूंगा? आई एम गोइंग विद रवि। यहां पर गो के साथ विद आ गया। मैं टहलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, यहां पर गो के साथ फॉर आ गया। मैं एक अखबार पढ़ रहा हूं, आई एम गोइंग थ्रू अ न्यूज़पेपर, गोइंग थ्रू, यहां पर थ्रू आ गया। तो आपने देखा कि गो के साथ अलग अलग प्रपोजिशंस आ जा रहे हैं। इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें बोलना क्या है। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके साथ में एक फिक्स्ड प्रपोजिशन ही लगता है, और इसी बात को आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए आपके सामने जैसे ये क्रिया है एंग्री। दो सिचुएशंस दी हुई हैं। एक में एंग्री के साथ लिखा है विद और एक में एंग्री के साथ एट। तो इस क्रिया के साथ में कब विद का यूज करना है, कब एट का, इसकी सिचुएशन को देखिए। किसी व्यक्ति से गुस्सा या नाराज होना जब भी ऐसा बताया गया हो सेंटेंस में, ऐसे में उस व्यक्ति से पहले विद आएगा, एंग्री के साथ में क्या लगेगा? विद। लेकिन जब किसी बात या किसी चीज से गुस्सा होना, किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि किसी बात से, किसी चीज से, ऐसे में एंग्री के साथ में आएगा एट। एग्जाम्पल आपके सामने, वो मुझ पर गुस्सा है, यानी वो मुझसे गुस्सा है। ही इज एंग्री विद मी, क्योंकि मैं एक व्यक्ति हूं। मेरी मम्मी उस डॉक्टर से नाराज थी। माई मदर वॉज एंग्री विद दैट डॉक्टर, क्योंकि वो डॉक्टर क्या है? एक व्यक्ति है। लेकिन जब मैं कहता हूं मैं आपके फैसलों से नाराज हूं, यहां पर मैं किससे नाराज हूं? आपके फैसलों से। ये कोई व्यक्ति तो नहीं है ना, ये तो एक बात है। कोई फैसला आपने लिया जिससे मैं नाराज हूं, इसलिए यहां पर एंग्री के साथ क्या आ गया? एट। आई एम एंग्री एट योर डिसीजंस। वो हमारी खराब ग्राहक सेवा से नाराज थे। ग्राहक सेवा यानी कस्टमर सर्विस। ही वॉज एंग्री एट आर पुअर कस्टमर सर्विस। तो आप इस बात को समझ पाए। तो आपने देखा कि एंग्री के साथ दो प्रपोजिशंस यूज होते हैं, या तो विद या एट, अलग अलग सिचुएशंस में। इसी तरह से लगभग हम सभी जानते हैं कि बात करना के लिए दो क्रियाएं यूज की जाती हैं, एक है टॉक, एक है स्पीक। अगर आप टॉक का यूज करें तो हमेशा टू का यूज करें उसके साथ, या फिर अगर आप स्पीक का यूज कर रहे हैं तो हमेशा विद का यूज करें। कब? किसी व्यक्ति से बात करना, जब सेंटेंस में ऐसा बताया गया हो। मैं इस मुद्दे पर रवि से बात कर रहा था। आई वॉज टॉकिंग टू रवि रिगार्डिंग दिस इशू, या फिर आई वॉज स्पीकिंग विद, स्पीक के साथ विद आ गया, रवि रिगार्डिंग दिस इशू। तो दोनों तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि ये नहीं करना है कि स्पीक के साथ टू लगा दिया या टॉक के साथ विद। टॉक के साथ हमेशा टू, स्पीक के साथ हमेशा विद। क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूं? कुड आई टॉक टू राहुल, या फिर कुड आई स्पीक विद राहुल? अब ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग क्रिया है ये डिजायर। हम सभी जानते हैं कि डिजायर का मतलब होता है इच्छा करना या किसी चीज का इच्छुक होना। ठीक है, इच्छा करना या चाहना, चाह रखना किसी चीज की। ये एक ऐसी क्रिया है जिसके साथ में इच्छा करना जब भी किसी सेंटेंस में आए, फॉर का भी यूज कर सकते हैं, टू का भी यूज कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और उसके बाद फिर इस पे आते हैं। देखिए एग्जाम्पल है, वो अच्छी नौकरी पाने का इच्छुक है। कैसा सेंटेंस है? पहले सेंटेंस का मीनिंग समझना है। वो अच्छी नौकरी पाने का इच्छुक है, यानी कि
वो एक अच्छी नौकरी पाना चाहता है, यानी इच्छा करता है। तो चाहता है या इच्छा करता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस बनेगा इस क्रिया के साथ में। ही डिजायर्स, एस लग जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। अब डिजायर के बाद टू भी लग सकता है, फॉर भी। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां पर जो किस चीज को पाने का, पाना मतलब गेट, पाने को गेट कहते हैं, ठीक है। टू के साथ जब टू लगता है डिजायर के बाद, ऐसे में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, और अगर फॉर यूज करना है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म। शुरुआत में आपको याद करना पड़ता है, आप अपने नोट्स बनाते हैं, याद करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इंग्लिश बोलते बोलते सब चीजें रट जाती हैं। तो इसी सेंटेंस को बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, ही डिजायर्स टू गेट अ गुड जॉब। दूसरा तरीका, ही डिजायर्स फॉर गेटिंग अ गुड जॉब। और यहां तक कि डिजायर वाले सेंटेंसेस को एक अलग वे में भी बनाया जा सकता है, डिजायरस ऑफ के साथ में। लेकिन ऐसे केस में भी आईएनजी फॉर्म का ही यूज किया जाता है। इस चीज को आप वक्त के साथ में धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस से क्लियर होगा। तो इक्वल का साइन लगा है, डिजायरस ऑफ, इसका भी यूज कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो आप सेंटेंस को कैसे कह सकते हैं, ही इज, वो है, डिजायरस ऑफ, इच्छुक है, किस चीज का, गेटिंग अ गुड जॉब। तो आपने देखा कितने इंटरेस्टिंग तीन तरीके आपके सामने आए। अब ये एग्जाम्पल देखिए, उसकी इच्छा है कि उसके पास एक बड़ा घर हो। ही हैज अ डिजायर, उसकी एक इच्छा है, क्या होना, एक घर उसके पास होना। तो पास होना जब आ जाता है तो उसके लिए हैव का यूज करते हैं। ये बात मैंने हैव, हैविंग के कॉन्सेप्ट वीडियो में सब बताई हुई है। तो डिजायर के साथ जब टू यूज करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो केवल हैव आएगा, फॉर के साथ में आईएनजी फॉर्म आएगा हैविंग। और अगर आप डिजायरस ऑफ का यूज कर रहे हैं, इसकी बजाय सेंटेंस को डिफरेंट वे में बना रहे हैं, डिजायरस ऑफ के साथ भी आईएनजी फॉर्म। तो तीन तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं। ही हैज अ डिजायर टू हैव अ बिग हाउस, ही हैज अ डिजायर फॉर हैविंग अ बिग हाउस, या फिर ही इज डिजायरस ऑफ हैविंग अ बिग हाउस। अब जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा, डिजायर के साथ हम फॉर या टू दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से फॉर्चुनेट एक क्रिया है जिसका मतलब होता है भाग्यशाली होना। इसके साथ में भी दो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं यूज, या तो टू या फिर ऑफ। और यहां पर भी पॉइंट यही है कि टू के केस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ऑफ के केस में जो भी सेकेंडरी वर्ब आ रही है उसकी आईएनजी फॉर्म। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे आप जैसा भाई मिला, आई एम फॉर्चुनेट टू हैव अ ब्रदर लाइक यू, या फिर आई एम फॉर्चुनेट ऑफ हैविंग अ ब्रदर लाइक यू। वो भाग्यशाली है कि उसे इतनी जल्दी अच्छी नौकरी मिल गई। ही इज फॉर्चुनेट टू गेट, टू के साथ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही इज फॉर्चुनेट टू गेट अ गुड जॉब सो अर्ली, या फिर ही इज फॉर्चुनेट ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब सो अर्ली। हमारी नेक्स्ट वर्ब है डील। जब भी कारोबार या व्यापार करने की बात हो किसी सेंटेंस में, तो डील के साथ हमेशा इन का यूज होता है। और जब किसी व्यक्ति या हालात से निपटने की बात, यानी उसका सामना करने की बात हो, ऐसे में डील के साथ हमेशा विद का यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, हम रक्षा उपकरणों का व्यापार करते हैं, वी डील इन डिफेंस इक्विपमेंट। वो प्रॉपर्टीज का बिजनेस करता है, ही डील्स इन प्रॉपर्टीज। उससे निपटना मुश्किल है, यानी उसका सामना करना मुश्किल है, इट्स डिफिकल्ट टू डील विद हिम। क्योंकि निपटना मतलब उसका सामना करना, हैंडल करना उसको। आप इस समस्या से अकेले नहीं निपट सकते, यानी इसको अकेले हैंडल नहीं कर सकते, अकेले इसका सामना नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डील विद दिस प्रॉब्लम अलोन। और आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि सामना करना या निपटना किसी सिचुएशन से, ऐसे केस में कोप विद का भी यूज किया जाता है। कोप भी एक क्रिया है जिसके साथ में लेकिन हमेशा क्या आता है, विद। हमें जीवन में असफलताओं से भी निपटना सीखना चाहिए। वी शुड लर्न टू कोप विद द फेलियर्स इन लाइफ टू। कोप विद आ गया, सामना करना, निपटना। वो
इस विपरीत परिस्थिति का सामना करने में असफल रहा, यानी वो फेल हो गया। ही फेल्ड टू कोप विद दिस एडवर्स सिचुएशन। एडवर्स मतलब विपरीत। सहारा लेना, सहारा लेना के लिए जो वर्ब यूज की जाती है वो है रिजॉर्ट। हमेशा यूज किया जाता है इसके साथ में टू। आपके पैसे लौटाने के लिए मुझे लोन का सहारा लेना पड़ा। आई हैड टू रिसोर्ट टू अ लोन टू रिटर्न योर मनी। अमीर बनने के लिए किसी भी गलत काम का सहारा ना लें। सहारा लेने की बात हो रही है, सहारा ना लें। डोंट रिजॉर्ट, किस चीज का? किसी भी गलत काम का। डोंट रिजॉर्ट टू एनी रॉन्ग डूइंग टू बिकम रिच। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। 3 क्रियाएं, 3 वर्ब्स हैं, अबाइड, कंप्लाई और अडियर। अबाइड, कंप्लाई और अडियर, तीनों का एक ही मतलब होता है किसी सेंटेंस में जब इन्हें यूज करते हैं, पालन करना या कायम रहना। ठीक है, अभी आप सेंटेंस में देखेंगे। और हमेशा देखिए, अबाइड के साथ हमेशा बाय का यूज, कंप्लाई के साथ हमेशा विद और अडियर के साथ हमेशा टू। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं कंपनी के नियमों का पालन करता हूं। पालन करने की बात हो रही है, तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आई अबाइड बाय द कंपनी रूल्स, आई कंप्लाई विद द कंपनी रूल्स, या फिर आई अडेयर टू द कंपनी रूल्स। अगला एग्जाम्पल, वो अपने वचनों पर कायम रहता है, यानी जो कह देता है अपने शब्दों पर, जो उसने कह दिया वो उसको निभाता है। वो अपने वचनों पर कायम रहता है और अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। ही अबाइड्स बाय, कायम रहता है ना, तातेती है हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए एस आ गया। ही अबाइड्स बाय हिज वर्ड्स एंड नेवर ब्रेक्स हिज प्रॉमिस। ही कंप्लाइज विद हिज वर्ड्स एंड नेवर ब्रेक्स हिज प्रॉमिस। ही adheres to his words and never breaks his promise. नेक्स्ट वर्ब है डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना या वंचित रहना। किसी को कुछ सुविधाओं से या किसी चीज से वंचित कर देना, छीन लेना उससे, या खुद वो सुविधाएं प्राप्त न कर पाना, यानी वंचित रह जाना। ठीक है, थोड़ा शुद्ध हिंदी है तो थोड़ा डिफिकल्टी लगेगी आपको। आप किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते, एजुकेशन से आप वंचित नहीं कर सकते हैं। यू कैनॉट डिप्राइव अ चाइल्ड ऑफ एजुकेशन। अच्छा, किसे नहीं कर सकते उस व्यक्ति के बारे में बता देते हैं तो वो पहले आता है, उसके बाद ही प्रपोजिशन यूज किया जाता है। वो जीवन भर प्यार से वंचित रहा। कौन रहा, यहां पर तो पहले ही बता दिया, सेंटेंस ही इस तरह का है। यहां पर किसे वंचित करने की बात हुई वो आ गया, इसलिए डिप्राइव के बाद वो बता दिया। ही रिमेन्ड, वो रहा। डिप्राइव्ड ऑफ लव, प्यार से वंचित थ्रू आउट हिज लाइफ, जीवन भर यानी पूरी जिंदगी। एक वर्ब है एनवी, ENVY, एनवी, ये क्रिया है। इससे बना हुआ एक एडजेक्टिव है एनवियस। इसके साथ में हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है और मतलब क्या होता है, ईर्ष्या करना या जलन करना। वो बिजनेस में आपकी उपलब्धियों से ईर्ष्या करता है। ही इज एनवियस ऑफ, यानी वो जलनखोर है, ईर्ष्यालु है। एडजेक्टिव हो गया ना, वो है ईर्ष्यालु यानी जलनखोर। किस चीज का? आपकी अचीवमेंट्स का बिजनेस में। तो एनवियस के साथ अक्सर आप सेंटेंसेस में क्या पाएंगे? ऑफ। ये लोग आपके पैसे से जलते हैं। These people are envious of your money. शर्मिंदा होना, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है ashamed, उसके बाद हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है। मुझे उस दिन अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी। I was ashamed of my behavior that day. तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। ये सेंटेंस बहुत ही ज्यादा कॉमन है डे टू डे कॉन्वर्सेशंस में। You should be ashamed of yourself. अनुकूल या मददगार होना,
अनुकूल होना मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होना, तो एक तरह से मददगार होना। वर्ड यूज किया जाता है कंड्यूसिव, हमेशा यूज किया जाता है टू। ये जलवायु, जलवायु मतलब क्लाइमेट, ये क्लाइमेट उसके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। दिस क्लाइमेट इज नॉट कंड्यूसिव टू हिज हेल्थ। यह पिच स्पिनरों के लिए ज्यादा मददगार है। दिस पिच इज मोर कंड्यूसिव टू स्पिनर्स। होता क्या है कि एक ही वर्ड के लिए कई अलग अलग इंग्लिश वर्ड्स भी यूज किए जा सकते हैं, जैसे कि यहां पर हम यूज कर सकते हैं हेल्पफुल, लेकिन हेल्पफुल के साथ में हम क्या यूज करते हैं? फॉर। तो ये स्टैंडर्ड रूल है। आप ऐसे भी कह सकते हैं दिस पिच इज मोर हेल्पफुल फॉर स्पिनर्स। आभारी होना या एहसानमंद होना, हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं ग्रेटफुल, और हमेशा इसके बाद यूज किया जाता है टू। बहुत ही कॉमन यूज करते हैं इसको। मैं आपका आभारी हूं कि आपने तब मेरी मदद की जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। आई एम ग्रेटफुल टू यू दैट यू हेल्प्ड मी व्हेन नोबडी सपोर्टेड मी। आपको सदैव अपने माता पिता का आभारी होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी, आपको हमेशा होना चाहिए ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स। आरोप लगाना यानी किसी को ब्लेम करना, अक्यूज वर्ड का यूज किया जाता है, इसके साथ हमेशा ऑफ का यूज करते हैं। उसने मुझ पर इस गलत काम का आरोप लगाया। ही अक्यूज्ड मी ऑफ दिस रॉन्ग डूइंग। रवि पर अपने दोस्त को धमकी देने का आरोप था। रवि वॉज अक्यूज्ड ऑफ, रवि आरोपी था किस चीज का? उसके दोस्त को, अपने दोस्त को उसने धमकी दी। थ्रेटनिंग हिज फ्रेंड। थ्रेटन एक वर्ब है, क्रिया है जो कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रही है, आईएनजी फॉर्म में आएगी ऑफ के बाद। नेक्स्ट, आपके सामने एक वर्ड है केपेबल, एक है वेट। केपेबल के साथ हमेशा ऑफ, मतलब होता है सक्षम होना यानी योग्य होना, और वेट के साथ हमेशा फॉर, मतलब होता है इंतजार करना। वो इस काम को करने में सक्षम है यानी योग्य है। ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। और आप यहां पर भी देख रहे हैं, एक तो आपने ये देख लिया कि केपेबल के साथ तो हमेशा ऑफ आ रहा है, और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो वर्ब आ रही है उसकी आईएनजी फॉर्म। आप जितनी रकम कहें मैं देने में सक्षम हूं। आई एम केपेबल ऑफ पेइंग एनी अमाउंट यू से। हमने काफी देर उसका इंतजार किया। वी वेटेड फॉर हिम फॉर सो लॉन्ग। काफी देर के लिए क्या फ्रेज यूज करते हैं? फॉर सो लॉन्ग। मैं इस मामले के सुलझने का इंतजार कर रहा हूं। आई एम वेटिंग फॉर दिस मैटर टू बी रिजॉल्व्ड। किसी बात को लेकर आत्मविश्वास होना। आत्मविश्वास मतलब खुद पर भरोसा, यानी कि आप उस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। कॉन्फिडेंट ऑफ, मुझे इस बार अपनी सफलता का पूरा भरोसा है। आई एम कॉन्फिडेंट किस चीज का? ऑफ माई सक्सेस दिस टाइम। मेरी टीम को बड़ी जीत का भरोसा था, लेकिन किस्मत से हम हार गए। माई टीम वॉज कॉन्फिडेंट, किस चीज के लिए कॉन्फिडेंट थी? ऑफ अ बिग विन, बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, किस्मत से यानी दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट। नेक्स्ट, हानिकारक। हानिकारक मतलब नुकसानदेह, जिससे नुकसान हो जाए। इंजूरियस का यूज किया जाता है। इंजूरियस के बाद हमेशा टू। जंक फूड स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जंक फूड इज इंजूरियस टू हेल्थ। इसे ज्यादा पीना आपके लिवर के लिए हानिकारक है। ड्रिंकिंग दिस एक्सेसिवली, एक्सेसिवली मतलब अत्यधिक मात्रा में यानी ज्यादा। ड्रिंकिंग दिस एक्सेसिवली इज इंजूरियस टू योर लिवर। आप सभी ने अक्सर एक वर्ड सुना होगा अनॉय। अनॉय, यहां पे ईडी लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये तो इसकी थर्ड फॉर्म है। अनॉय एक क्रिया है, वर्ब है, जिसका मतलब होता है परेशान करना या परेशान होना, और अनॉय के साथ हमेशा विद का यूज किया जाता है। अगर आप किसी को परेशान कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उसे अनॉय कर रहे हैं, और आप परेशान हो रहे हैं खुद किसी भी चीज से तो अनॉयड हो रहे हैं आप उस चीज से। एग्जाम्पल, मैं अपने बच्चों से कभी परेशान नहीं होती। आई नेवर गेट अनॉयड विद माई किड्स। वो अपनी शरारती हरकतों से
अपनी मम्मी को परेशान करता था। ताते थी, थाते थी, मॉडल वर्ब्स में आपने देखा था यूज्ड टू का फॉर्मेशन। ही यूज्ड टू अनॉय, वो परेशान करता था अपनी मम्मी को, हिज मदर, किस चीज से? विद के साथ, विद हिज मिस्चीवस एक्टिविटीज। मिस्चीवस एक्टिविटीज, मिस्चीवस का मतलब होता है शरारती। नेक्स्ट है अलग होना। अलग होना मतलब यहां पर क्या मतलब है? अलग होना का मतलब ये नहीं कि किसी से बिछड़ जाना, बल्कि अलग होना मतलब किसी के जैसा ना होना, उससे असमान होना। डिफरेंट, डिफरेंट के साथ ऐसे केस में हमेशा फ्रॉम। मैं तुमसे अलग हूं, यानी कि मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। आई एम डिफरेंट फ्रॉम यू, ये मामला उस वाले से अलग है। दिस मैटर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन। अब देखिए क्रिया है डिफर। डिफर का मतलब होता है असहमत होना, जिसके लिए आप डिसअग्री वर्ड का भी यूज करते हैं। और आप ये जानते होंगे कि डिसअग्री के साथ भी हमेशा विद का यूज किया जाता है, तो उसी तरह से डिफर के साथ भी विद का यूज किया जाता है। मैं इस मामले में आपकी राय से असहमत हूं। डिफर भी यूज कर सकते हैं, डिसअग्री भी। आई डिफर विद योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर, या फिर आई डिसअग्री विद योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर। अगला एग्जाम्पल, मैं आपसे असहमत हूं, यानी मैं आपकी बात से अग्री नहीं करता हूं, तो मैं डिसअग्री हूं आपसे, या मैं डिफर हूं विद। आई डिफर विद यू, मुझे लगता है दिन में पढ़ाई करना बेहतर है। आई थिंक स्टडिंग इन द डे टाइम इज बेटर। मान लीजिए आप कह रहे थे कि रात को पढ़ाई करना बेहतर है, तो मैंने आपसे कहा कि नहीं, मैं तो आपकी बात से सहमत नहीं हूं, यानी मैं आपसे असहमत हूं। आई डिसअग्री विद यू, इस तरह से भी बोल सकते हैं। आई थिंक स्टडिंग इन द डे टाइम इज बेटर। किसी को कोई सुझाव देना, हम सभी जानते हैं सजेस्ट करना, इसके लिए कहते हैं सजेस्ट। इसके साथ में हमेशा टू का यूज करना जरूरी है। उसने मेरे भाई को वहां जाने का सुझाव दिया। ही सजेस्टेड टू माई ब्रदर टू गो देयर। अक्सर यहां पर एक गलती हो जाती है, टू का यूज अक्सर नहीं किया जाता। कई बार हो सकता है आप भी ये मिस्टेक करते होंगे, आप कह देते हैं ही सजेस्टेड माई ब्रदर। लेकिन ग्रामेटिकली, वैसे बोलते वक्त तो कई लोग, मैंने नोटिस किया, कई लोग टू का यूज करते ही नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली सजेस्ट के बाद हमेशा टू का यूज करना है। मेरे पापा ने मेरी मम्मी को तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने का सुझाव दिया। माई फादर सजेस्टेड टू माई मदर टू कंसल्ट अ डॉक्टर इमीडिएटली। किसी पर हंसना या किसी का मजाक उड़ाना, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है लाफ। लाफ के साथ में हमेशा एट। किसी की बुरी स्थिति पर मत हंसो, डोंट लाफ एट वंस बैड सिचुएशन। वो उस लड़के पर हंस रहा था, ही वॉज लाफिंग एट दैट बॉय। अच्छा, यहां पर देखिए वंस क्यों कहा। मान लीजिए होता मेरी बुरी स्थिति पर मत हंसो, डोंट लाफ एट माई बैड सिचुएशन। राहुल की बुरी स्थिति पर मत हंसो, डोंट लाफ एट राहुल्स बैड सिचुएशन। राहुल का के लिए राहुल्स, मेरी के लिए माय, उसकी के लिए हिज या हर, तुम्हारी के लिए योर, हमारी के लिए आर। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि किसी की बुरी स्थिति में मत हंसो, यानी सब के लिए कॉमन हो जाए, किसी की भी, ऐसे में वन का यूज किया जाता है। और इसका पजेसिव केस, जैसे राहुल का पजेसिव केस है राहुल्स, वैसे वन का है वंस। वन के बारे में इनडेफिनेट प्रोनाउन में मैंने आपको बताया हुआ है। ये तो बहुत ही इजी है। सुपीरियर, सुपीरियर के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं। सुपीरियर किसे कहते हैं? जो बेहतर है। बेहतर होना के लिए सुपीरियर, और बेटर देन का भी यूज करते हैं। इस काम के लिए वो आपसे बेहतर है, फॉर दिस वर्क ही इज सुपीरियर टू यू, या फिर हम कह सकते हैं बेटर देन यू। रवि अपने अधिकतर सहकर्मियों से बेहतर है। सहकर्मी किसे कहते हैं? जो साथ में काम करते हैं, उन्हें कहते हैं कॉलीग्स। रवि इज सुपीरियर टू मोस्ट ऑफ हिज कॉलीग्स, या फिर रवि इज बेटर देन मोस्ट ऑफ हिज कॉलीग्स। जिस तरह से बेहतर के लिए सुपीरियर कहा था और बेटर कहा था, उसी तरह से बदतर या कमतर होने के लिए, कम होने के लिए इंफीरियर या फिर वर्स। वर्स के साथ देन, और इंफीरियर के साथ, जैसे सुपीरियर के साथ टू था, वैसे इंफीरियर के साथ भी टू। उसका प्रदर्शन
आपके प्रदर्शन से कमतर है, यानी उसकी परफॉर्मेंस आपकी परफॉर्मेंस से कम है, बदतर है या कमतर है। हिज परफॉर्मेंस इज इंफीरियर टू योर परफॉर्मेंस या फिर वर्स देन योर परफॉर्मेंस। कपड़ों का ये ब्रांड उस ब्रांड से कमतर है, यानी उस ब्रांड से बदतर है, खराब है। दिस ब्रांड ऑफ क्लोथ्स इज इंफीरियर टू दैट ब्रांड या फिर दिस ब्रांड ऑफ क्लोथ्स इज वर्स देन दैट ब्रांड। जैसे सुपीरियर या इंफीरियर वैसे ही सीनियर, सीनियर के साथ भी टू, और मतलब क्या होता है, वरिष्ठ, यानी जो आपसे वरिष्ठ है, सीनियर है, वो मुझसे 5 साल सीनियर है, ही इज 5 years सीनियर टू मी। मैं उससे सीनियर हूं लेकिन वो मेरे आदेशों का पालन नहीं करता। आई एम सीनियर टू हिम बट ही डजंट ओबे माई ऑर्डर्स। और जैसा मैंने आपसे बताया था कि पालन करने के लिए हम अडियर टू, अबाइड बाय, कंप्लाई विद का भी यूज करते हैं। तो ही डजंट ओबे की जगह पे हम क्या कह सकते हैं, अडियर टू माई ऑर्डर्स, या फिर क्या कह सकते हैं, कंप्लाई विद माई ऑर्डर्स, या फिर क्या कह सकते हैं, अबाइड बाय माई ऑर्डर्स। तो आप देख रहे हैं जब आप चीजों को सीखते हैं तो आपके सामने कई विकल्प आ जाते हैं। जिस तरह से सीनियर उसी तरह से जूनियर। जूनियर का मतलब होता है कनिष्ठ, जूनियर के साथ भी टू, वो मुझसे जूनियर है, ही इज जूनियर टू मी, टू आ गया। वो रवि से 3 साल जूनियर है लेकिन उसे बेहतर ज्ञान है, यानी उसे अच्छा नॉलेज है जबकि वो जूनियर है। ही इज 3 years जूनियर टू रवि बट ही हैज बेटर नॉलेज। तो बहुत ही सिंपल है। अच्छा, इसी तरह का एक वर्ड है प्रायर। इसे याद रखना बहुत आसान है। प्रायर के साथ हमेशा टू लगता है, जैसे सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, उसी तरह से प्रायर। इसी तरह से याद भी किया जाता है इसको। मतलब होता है पहले होना, जिसके लिए आप बिफोर का भी यूज करते हैं। मैंने अपना होमवर्क समय सीमा से पहले पूरा कर लिया। समय सीमा मतलब डेडलाइन, यानी मैंने डेडलाइन से पहले ही कंप्लीट कर लिया अपना होमवर्क। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क प्रायर टू द डेडलाइन। और प्रायर टू की जगह पे मैं बिफोर भी कह सकता हूं, बिफोर द डेडलाइन। मैं बाहर जाने से पहले नहाया था, आई टेकन अ बाथ, यानी मैंने बाथ लिया था प्रायर टू गोइंग आउट। और प्रायर टू की जगह पे बिफोर भी कह सकता हूं, बिफोर गोइंग आउट। फुल ऑफ, फुल तो हम सब जानते हैं, फुल मतलब भरा होना, फुल के साथ ऑफ लगता है। जीवन आनंद से भरा है बशर्ते आप अपना अधिकांश समय अपने परिवार को दें। लाइफ इज फुल ऑफ एंजॉयमेंट। बशर्ते के लिए प्रोवाइडेड, ये कंजंक्शन आपने पढ़ा है। आप अपना अधिकांश समय अपने परिवार को दें। यू गिव मोस्ट ऑफ योर टाइम टू योर फैमिली। यह ग्लास पानी से भरा हुआ है। दिस ग्लास इज फुल ऑफ वाटर। डिपेंड, डिपेंड के साथ ऑन का यूज करना तो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, लगभग हम सभी जानते हैं। किसी पर निर्भर होना, उसकी सफलता उसके माता पिता पर निर्भर करती है। हिज सक्सेस डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स। यह आप पर निर्भर करता है कि आप इस स्थिति से कैसे निपटें। इट डिपेंड्स ऑन यू, यह आप पर निर्भर करता है कि। अब की के लिए यहां पर दैट का यूज क्यों नहीं किया, ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, क्योंकि जो उसके बाद वाला क्लॉज है उसमें क्या गया, एक WH फैमिली का मेंबर, वो है हाउ। हाउ यू डील विद, निपटने के लिए मैंने आपको डील के साथ विद का यूज करना बताया था। हाउ यू डील विद दिस सिचुएशन, कि आप इस स्थिति से कैसे निपटें। और साथ ही साथ निपटने के लिए, किसी सिचुएशन से निपटने के लिए कोप वर्ड भी बताया, और उसके साथ में ये भी बताया था कि विद का यूज करते हैं। अगला है अनुरूप बनाना, यानी ढालना। ये इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैं किसी नए माहौल में जाऊं और मैं खुद को उस माहौल के हिसाब से ढाल पाऊं या ना ढाल पाऊं, वो ढालना। इसके लिए वर्ब यूज की जाती है अडेप्ट, यानी उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करना। हमेशा इसके साथ जो फिक्स्ड एक प्रपोजिशन यूज किया जाता है वो है टू। उन्होंने बहुत जल्दी खुद को इस माहौल में ढाल लिया। सब्जेक्ट कौन है, वो। उन्होंने ढाल लिया यानी वो, एक से ज्यादा लोग हैं इसलिए दे का यूज किया। दे अडेप्टेड देमसेल्व्स टू दिस एनवायरमेंट वेरी क्विकली। मैं अपने आप को आपकी मांगों के अनुरूप नहीं ढाल सकता, यानी आपके हिसाब से मैं नहीं चल सकता हूं। आई कैनॉट अडेप्ट माई सेल्फ टू योर डिमांड्स। नेक्स्ट, लिसन। कौन नहीं जानता कि लिसन का मतलब होता है सुनना।
और हमेशा लिसन के बाद जिस भी चीज को सुनने की बात हो रही है, जिस भी चीज को सुन रहे हैं, टू का यूज हमेशा करना है। मुझे गजलें सुनना बहुत पसंद है। आई लव लिसनिंग टू गजल्स। कृपया मेरी बात ध्यान से सुने। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। तो आज के इस वीडियो में हमने फिक्स्ड प्रेपोजिशंस को देखा। कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस आपके सामने थे। मुझे उम्मीद है कुछ चीजें तो आपको पहले से पता होंगी, लेकिन कुछ चीजें आपको जरूर नई सीखने को मिली होंगी। तो जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं और जो भी कुछ आपने सीखा है उन चीजों को अप्लाई करने की कोशिश किया करिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्शन आएगा। और जितनी भी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता हूं, इंग्लिश मुनी ऐप, मेरे ऐप के अंदर जब आप जाएंगे तो वहां पर आपको डे वाइज सभी वीडियोस मिलती हैं और उन सभी वीडियोस के नोट्स मिलते हैं। तो ये सभी नोट्स आपको वहां पर मिलेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या फिर आप प्ले स्टोर में जाकर के सर्च कर सकते हैं इंग्लिश मुनी, ENGLISHMUNI। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।